आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। मरकजी बजट गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं, फंड्स के मामले में तेलंगाना से इम्तियाज। जिला मेडचल मलकाजगिरी में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। 1 फरवरी से हर घर को बहाना 20,000 लीटर पीने के पानी की सरबराही। कंटोनमेंट को तरक्की के जरिए अवामी मसाइल की यकसुई का मरकज से वजीर श्रीवास यादव का मुतालबा। तेलंगाना में सर्दी की लहर जारी, दर्जे हरारत में गिरावट। जिला आदिलाबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ऑटो ड्राइवर्स की मदद से मुसाफिरीन को ठगने वाले खानगी ट्रैवल्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मुनज्जम जराइम का इर्तिकाब करने वाले हैदराबाद के 9 ट्रैवल्स बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदों का तर्ज अमल मायूस कुन, मेंबरान ताउन करें। ऐवान की कार्रवाई के आगाज पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू का खिताब। एमएलए के कातिल को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने मुकर्ररा मुद्दत के बाद खुद सुपुर्दगी की दी हिदायत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में 167.29 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीके लगाए गए। और तुर्की के सदारती तर्जुमान और अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर की फोन पर बातचीत। यूक्रेन के बहरान पर किया गया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में पेश करदा बजट गरीबों के लिए कोई फायदेमंद नहीं था। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत को फंड्स की मंजूरी में मरकज इम्तियाज बरत रहा है। रियासती वजीर केटीआर ने मेडचल मलकाजगिरी हल्के के जवाहर नगर, फेरोजगुड़ा, बुडुप्पल कॉर्पोरेशन हुदूद में 303 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मरकजी बजट में फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मरकज के अदम ताउन की वजह से तरक्याती काम ठप हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों के साथ है। जल्द ही जियो 58 और 59 जारी किया जाएगा। हर गरीब को अराजी का पट्टा देने की जिम्मेदारी टीआरएस हुकूमत की है। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड से किसी भी किस्म की बदबू न आने को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कचरे से बिजली की तैयारी के प्लांट का भी आगाज किया गया है। जल्द ही 24 मेगावाट बिजली के प्लांट का आगाज अमल में लाया जाएगा। 147 करोड़ रुपए से ग्रीन कैपिंग का काम के साथ डंपिंग यार्ड के काम अंजाम दिए जाएंगे। वजीर केटीआर ने आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी का भी तयक़ुन दिया। కూడా 485 కోట్ల రూపాయలతో ఇప్పటికే ప్రారంభించుకున్నాం. నేనే వచ్చి దాన్ని ప్రారంభించినాను. దానిలో రెండవ దశ కూడా మరొక 24 మెగావాట్లది రెండవ దశ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఇంకో 535 కోట్ల రూపాయలు అవుతున్నది. 550 కోట్లు దాన్ని కూడా తీసుకొని దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం. అంటే ఒక జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు, ఇన్ని పైసలు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు అని. ఎందుకు పెడుతున్నాము అంటే ఆ కుప్పన్ అక్కడికి ఆటోమేటిక్ గా తరలించి ఇంకో దగ్గర పెట్టే పరిస్థితి లేదు. పెట్టి ఇప్పటికే 15-20 ఏళ్ళు అయింది. అందుకే ఉన్న కాడనన్నా ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్యకర పరిస్థితులు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని కార్యక్రమాలు. ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చే తడి చెత్తను ఈరోజు అక్కడి నుంచి ఎరువును ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఆ ఎరువుని రైతులకు ఇస్తా ఉన్నాం. అక్కడికి వచ్చే పొడి చెత్త ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి దక్షిణ భారతదేశంలో పెద్ద ప్లాంట్ ఇప్పటికే ప్రారంభించినాం. ఇంకొక 24 మెగావాట్లు యాడ్ చేసి మీకు భవిష్యత్తులో అక్కడ మళ్ళీ కుప్పలుగా పేరుకుపోయే ప్రమాదం లేకుండా చేస్తాం. वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि कंटोनमेंट के मकीनों को पीने के पानी की मुफ्त फराहमी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि 1 फरवरी से हर घर को माहाना 20,000 लीटर पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, लेकिन तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के हुक्म से यहां कंटोनमेंट पर अमल किया जाता है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट के लोग भी हमारे बच्चे हैं। तेलंगाना हुकूमत बच्चों की तरह उनकी हिफाजत करेगी। मरकज को चाहिए कि वो कंटोनमेंट बोर्ड की तरक्की के इक़दाम करते हुए अवामी मसाइल की यकसुई में ताउन करे।
షాదీ ముబారక్, దీంతో పాటు పెన్షన్లు కానీ, దాంతో పాటు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ, ఫెస్టివల్స్ జరిగినప్పుడు రంజాన్, బక్రీద్, బతుకమ్మ పండుగ జరిగినప్పుడు కానీ ఈ కంటోన్మెంట్ లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ మా కుటుంబమే అనేటువంటి భావనతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పట్టించుకోలేదు. ఎందుకు పర్లేదు వాళ్ళది, అయినా పట్టించుకోలేదు. కానీ వందల ఎకరాలు ఎవరైతే పెద్ద రూపంలో 99 ఏళ్ళ లీజ్కి ఇచ్చారు. 99 ఏళ్ళ లీజు అందులో వందల కోట్ల రూపాయలు తడుకుంటారు వాళ్ళంతా. అది కూడా నేను ఇప్పుడు సీఈఓకి చెప్పిన, నెక్స్ట్ బోర్డు మీటింగ్ లో మీరు అది కూడా రివ్యూ చేయాలని చెప్పిన. ఎందుకంటే కంటోన్మెంట్ కి ఇన్కమ్ పెరిగితే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. ఒక రోడ్ వేసుకోవాలన్నా, ఒక సివరేజ్ వేయాలన్నా, ఒక స్టాప్ వాటర్ వేయాలన్నా మరి బ్రహ్మాండంగా జరిగేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. అది ఆలోచన చేయమని చెప్పినాం. రెండోది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంతకుముందు సీఈఓ గారికి చెప్పింది, మా నుంచి కోరికలు చాలా ఉన్నాయి, మా గురించి అడిగే కోరికలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. అస్మాత్పేట్ నాలా ఇది కూడా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సమస్య. దానికి 10 కోట్ల రూపాయలు అయితే కూడా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ మరి ఫార్వర్డ్ అయి ముందుకు రావడం జరిగింది. కాబట్టి तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 15.7 डिग्री और आंध्र प्रदेश के आरोग्यवरम में 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि साहिली आंध्र प्रदेश के 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई, जबकि तेलंगाना और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। इस बुलेटिन में मजीद कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। रुकन असेंबली भोपालपल्ली जी वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से कल पेश किया गया मरकजी बजट कारपोरेट इदारों के हक में बेहतर साबित हुआ है, जबकि यह बजट गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए कोई कारआमद नहीं रहा। रुकन असेंबली भोपालपल्ली जी वेंकट रमना रेड्डी ने एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बजट सिर्फ कारपोरेट इदारों के लिए है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के पेश करदा बजट में रियासत तेलंगाना के साथ मुकम्मल इम्तियाज बरता गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को केसीआर जैसे कायद की खिदमात की जरूरत है। रुकन असेंबली ने कहा कि जारिया माह 7 फरवरी को रियासती वज़रा के तारक रामाराव, जी कमलाकर, ये दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ भोपालपल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन एस रानी सुधा, वाइस चेयरमैन के हरिबाबू, जी ज्योति रेड्डी, सदर टाउन टीआरएस के जनार्दन, चेयरमैन पीएसीएस के अलावा दीगर मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం భారతదేశ ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ దేశ ప్రజలను నిరాశపరచడమే కాకుండా తెలంగాణ సమాజాన్ని మొత్తం కూడా వారికి ఉండేటువంటి కక్షపూరితమైనటువంటి విధానాన్ని మరొకసారి తేటతెల్లమైంది. భారతదేశం ప్రధాని అంటే అన్ని రాష్ట్రాలను సమదృష్టితో చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఒక భారత ప్రధానిగా ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నూతనంగా ఏర్పడేటువంటి రాష్ట్రం. నూతనంగా ఏర్పడేటువంటి సందర్భంలో ఆనాడు రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి సందర్భంలో रुकन असेंबली देवर कदरा वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि गांव के तरक्याती कामों को हमेशा जात पात से बालातर होकर इज्तिमाई तौर पर किया जाना चाहिए। बनपट्टी जिले में मदनापुरम मंडल नरसिंगापुरम के तहत तरक्याती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर भूमि पूजा अंजाम देने और तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि देही सड़कों की तामीर के लिए सीडीपी फंड्स के तहत 30 लाख की मंजूरी हुई और कल्याण लक्ष्मी की तरफ से मंजूर शुदा 45 मुस्तफीदीन को चेक्स सौंपे गए।
లేకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమం లేదు, తెలంగాణ ఉద్యమమే లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రమే లేదు. ఇలా నా ప్రాణం పోయినా సరే తెలంగాణ సాధించాలని సాధించింది కాబట్టి ఇలా 2014 నుంచి ఎన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో కళ్ళారా చూస్తా ఉన్నాం. ఏ తల్లి కూడా కళలు అనుకోలే నా బిడ్డ పెళ్ళైతే కట్నం కింద కేసీఆర్ ₹1,00,000 ఇస్తాడని. ఏ రైతు కూడా కళలో కూడా అనుకోలే మా పొలానికి ఎకరాకు ₹10,000 సంవత్సరానికి ఫ్రీగా ఇస్తాడని. స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అయింది. కేసీఆర్ గారి కంటే ముందు 14-15 మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి పోయారు, ప్రధానమంత్రులు వచ్చి పోయారు. వచ్చిన ప్రతోడు వాని కడుపు ఎట్లా నింపుకోవాలన్న ఆలోచన చేసింది, కానీ రైతుల కడుపు ఎట్లా నింపాలన్న ఆలోచన ఎవడు చేయలే. ఇయాలటికి దేశంలో ఎవడు చేస్తలేడు, ఒక కేసీఆర్ తప్ప. దేశంలో ఇవాళ 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా, ఏ రాష్ట్రంలోనన్నా ఈ ₹10,000 రైతులకు రైతు బంధు కింద ఇస్తున్నారా? ఇలా మీ ఊరికి పంటకు 1 కోటి పైన, నిల్విడికి 1 కోటి పైన, అట్లా మన నియోజకవర్గంలో मजलिसी रुकन असम्बली हल्का कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने AKM फंक्शन हॉल में सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर कारबान साउथ AD बेगम बाजार और दीगर उहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो कारबान, दत्तात्रेय नगर, गुड्डी मलकापुर और जियागुड़ा डिवीजन में 25 नए ट्रांसफार्मर और 9 किलोमीटर कंडक्ट वायर को तब्दील करें। इसके अलावा सब स्टेशन की तामीर के लिए जोशबाड़ी महबूब कॉलोनी में 400 मुरब्बा गज प्लाट की निशानदेही की गई। इस इजलास के दौरान कारबान MLA के साथ कारबान डिवीजन कॉर्पोरेटर स्वामी यादव, साबिक कॉर्पोरेटर समद वारसी और पार्टी के सीनियर अरकान और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्के कारबान साउथ के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डी बेगम बाजार AD उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में AKM फंक्शन हॉल के अंदर साबिक़ में आज से 2 महीने पहले डायरेक्टर और CMD से मुलाकात कर हल्के कारबान के गुड्डी मलकापुर, दत्तात्रेय नगर, कारबान, जियागुड़ा, इन तमाम बल्दी वार्ड्स के अंदर 25 ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी के लिए दिया था और वो मंजूर हो चुके, और 9 किलोमीटर कंडक्ट वायर पंच केबल के लिए नुमाइंदगी करे थे, और 300 सीमेंट पोलों के लिए और दीगर मटेरियल्स के लिए और कई ट्रांसफार्मर मटेरियल्स के लिए नुमाइंदगी करे थे। और जिसके बाद आज यहाँ पर मीटिंग लेकर जहाँ पर भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम और जो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है उन तमाम इलाके जात की निशानदेही कराई गई, और उन्होंने तयकीन दिया कि 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द इन तमाम ट्रांसफार्मर्स को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरकजी हुकूमत की जानिब से पेशकर्दा सालाना मरकजी बजट को मायूस कुन करार देते हुए मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना BC मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने हुजूराबाद में जारी अपने एक सहाफती बयान में मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि मुल्क के 28 रियासतों और 8 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में आबाद मुसलमानों की कुल आबादी मजमूई तौर पर 15% है, जिनकी हमजहती तरक्की और फलाह बहबूद के लिए महज 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो कि मुल्क के मुसलमानों के साथ सरीहन हक तलफी और नाइंसाफी पर मबनी है। जबकि मुल्क का मजमूई बजट 39 लाख करोड़ रुपए का है। जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी ने मुल्क के मुसलमानों की सूरत हाल के पेश नजर हर साल सालाना बजट का 10% मुसलमानों के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की थी। ताहम कल के बजट में महज 0.12% बजट मुख्तस किया गया, जो कि नाकाफी और नाइंसाफी पर मबनी है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को फिराकदिली का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के लिए आबादी के एहसास पर बजट मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा किया है। खानापुर कस्बे में मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में SP प्रवीण कुमार की हिदायत पर CI अजय बाबू और MPP मोहित ने जोन के तमाम देहातों में सरपंचों और असातिज़ा को भंग और मंशियात जैसी लानत के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि वालिदैन का फर्ज है कि वो बच्चों को तल्ख नशे के आदी होने से रोकें और उनकी हर हरकत पर नजर रखें। మండల పరిషత్ కార్యక్రమంలో
డ్రగ్స్ పైన ఏ విధంగా అరికట్టాలనే విషయంపై ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్స్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ని మరియు పొలిటికల్ లీడర్స్తో పెట్టుకోవడం జరిగింది. దీనికి వచ్చేటటువంటి చైర్మన్ గారికి, ఎంపీపీ గారికి, కలెక్టర్లకు, సబ్ రిజిస్టర్ గారికి, ఎస్ఐ గారికి, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ టీచర్స్, ప్రెస్ అండ్ ఇంకా అధికారులందరికీ सैफाबाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स की मदद से ट्रैवल एजेंसीज की जानिब से मुनज़्ज़म करदा जराइम को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5000 नकद, 9 सेलफोन्स, 2 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए। शालीमार ट्रैवल्स, केजीएन ट्रैवल्स, आशीर्वाद ट्रैवल्स, संगीता ट्रैवल्स, ज्योति ट्रैवल्स, नेता ट्रैवल्स, गोलकुंडा ट्रैवल्स, राम ट्रैवल्स इन सरगर्मियों में मुलविस बताए गए हैं। पुलिस की जानिब से इन ट्रैवल्स की निशानदेही की गई जो ऑटो ड्राइवर्स की मदद से पड़ोसी रियासतों और दीगर अजला के मुसाफिरीन को ठगने का काम कर रहे थे और उन्हें जदोकोब किया जा रहा था। कोविड के बाद से इन ट्रैवल्स के कारोबार नहीं चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये काम शुरू किया। इस सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर क्राइम AR श्रीवास ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी में एक दूसरी स्टेट से यहाँ लाइवलीहुड के आने वाले लेबरर्स को, इनोसेंट लेबरर्स को यहाँ जो हैदराबाद का टोपोग्राफी, रूट्स वगैरह, इलाका, बस स्टेशन वगैरह जो किसको नहीं मालूम, उनको टारगेट करके सम ट्रैवल ऑपरेटर्स, ऑटो ड्राइवर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स पूरा मिला के एक गैंग बन के ऐसा इनोसेंट लेबरर्स को, माइग्रेंट लेबरर्स को टारगेट करके उनका ऑफिस ट्रैवल एजेंसी ऑफिस को घुमा के लेके वहाँ उनको डरा के कोविड-19 सर्टिफिकेट के नाम पे, कोविन सर्टिफिकेट के नाम पे, और पुलिस वाला पकड़ेगा गंजाई, उसमें गंजा केस में डालेंगे बोल के डरा के उनका सेलफोन्स, उनका प्रॉपर्टी, पैसे पूरा खींच के उस दोनों ऑटो में उसको चढ़ा के अननोन जगह पे ड्रॉप करके ऐसा पैसा कमाने का एक गैंग का आज हम वो पकड़ा गया है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश से मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला, इनका काम करीमनगर में जारी है। वहाँ काम करने वाला का 8 मध्य प्रदेश से सिंगरौली से आए हुए लेबरर्स को यहाँ अम्बेडकर स्टैचू के पास उतरने के बाद उनको करीमनगर जाने के लिए MGBS ले जाते बोल के, वहाँ ड्रॉप करते बोल के, उनमें ऑटो चला के वो चढ़ा के पूरा घूम फिरा के एक सलाम नमस्ते बोल के ट्रैवल एजेंसी ऑफिस को लेके वहाँ उनको 4-5 घंटे वहाँ हरासमेंट करके उनका 4 सेलफोन और 5000 रुपये लेके उनको पूरा धरा के आरामगढ़ चौरस पे छोड़ दिया उसको। उनका लेबर जो मिस्त्री है, वो मिस्त्री को इनका लोकेशन मालूम हो तो हमको आके कंप्लेंट दिए, तो अच्छा इन्वेस्टिगेट करके वो ट्रैवल एजेंट्स का लोकेशन, इसमें क्या हुआ, वन ऑफ द विक्टिम्स जब इनका एजेंट्स का, ट्रैवल एजेंट्स का बिहेवियर उसको सही नहीं लगे तो क्या करा, उन्हें उनका लोकेशन मोबाइल पे उनका लेबर लीडर को भेजा था। वो लोकेशन के हिसाब से वो ट्रैवल एजेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर दिए। करने के बाद वहाँ ओनर को और उसका ऑफिस बॉय को इंटरोगेट करे तो ये पूरा 5 ड्राइवर्स, मैनेजर, ओनर सबको पकड़ लिया। ये ऐसा चीज़ बहुत दिन से हो रहा है। एक्चुअली हम ऑलमोस्ट 9 एजेंट्स को वहाँ आइडेंटिफाइड करें हैदराबाद सिटी में। शालीमार ट्रैवल्स, KGN ट्रैवल्स अफजलगंज, आशीर्वाद ट्रैवल्स एंड ज्योति ट्रैवल्स फ्रॉम लकड़ी का पुल, नीता ट्रैवल्स लकड़ी का पुल, गोलकोंडा ट्रैवल्स, सवेरा ट्रैवल्स अफजलगंज, संगीता ट्रैवल्स अफजलगंज, राम ट्रैवल्स मेडचल। ऐसा ये पूरा एजेंसी, ये ऑटो ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स तीनों मिला के इनोसेंट लेबरर्स को टारगेट करके उनको उनका एजेंट्स पे ले जाना, पैसे जो भी है उसको छीन लेना, एक्स्ट्रा फेयर भी कलेक्ट कर लेना, और जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ तक जाना टिकट वहाँ लेके बीच का टाउन का टिकट ले लेके उनको मालूम होता है, नहीं मालूम होता, जब ड्राइवर उधर उतार देता जब मालूम होता उन्हें जाना है किधर, झांसी जाना है, नहीं तो रायबरेली जाना है, जयपुर जाना है। पैसा भी रायबरेली को जितना होता उतना पैसे देता, बट एजेंट्स ट्रैवल एजेंसी क्या कर रहे हैं, टिकट नागपुर पुणे तक ले रहे, बस वहाँ ड्राइवर उधर उतार दे रहे, उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है। ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पूरा सेलफोन सीज कर रहे हैं, पूरा ऐसा पूरा लूट ले रहे।
एडिशनल एसपी रोहित राजू की जेर निगरानी आशफराव पेट पुलिस के जेर तमाम जोन में गांव के सरपंचों, एमपीटीसीज और सरपंचों के लिए गैर कानूनी मंशियात और भंग के बारे में बेदारी सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल एसपी रोहित राजू ने भद्राद्री जिले के सरपंचों, एमपीटीसीज और दीगर अवामी नुमाइंदों से कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि मंशियात और भंग कल्चर को खत्म किया जाए, जो कि कुत्तागुड़म जिले के आशफराव पेट में नौजवानों को तबाही की तरफ ले जा रही है। इस मौके पर मुतालिका पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। ఈ గంజాయి రిలేటెడ్ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడైనా సాగు చేస్తున్నా, ఎక్కడైనా సప్లై ఆర్ కన్సంప్షన్ కూడా చేస్తున్నా కూడా వారికి ప్రజలకు తెలియజేయండి, కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా పీడీ యాక్ట్ కూడా ఇనిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది। పీడీ యాక్ట్తో పాటు హిస్టరీ షీట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏవైతే బెనిఫిట్స్ వస్తాయో కూడా అవి కూడా రాకుండా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने मंगलहाट पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार किया जो ममनुआ तंबाकू की मसनूआत को रियासत कर्नाटक से गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद पहुंचा रहा था। तंबाकू की कुल जब्तशुदा मसनूआत 12 लाख रुपए मालिकी बताई गई है। बताया जाता है कि शिव कुमार राजू के कब्जे से जब्तशुदा अशिया में विमल पान मसाला और जर्दा के पैकेट, सागर पान मसाले के साथ अंबर जर्दा, 4 बेलुरु पिकअप गाड़ी नंबर 5094 UF 070S जब्त की गई। बताया जाता है कि मुलजिम शिव कुमार रियासत कर्नाटक का रहने वाला है। वो तकरीबन 10 साल कबल हैदराबाद आया और अपने खानदान के अफराद के साथ मंगलहाट में रिहाइश पजीर था। वो ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा है और सामान की नकलो हमल का काम कर रहा है। उसकी कमाई उसके खानदान के बाकायदा अखराजात पूरे करने के लिए काफी नहीं हो रही थी। इस दौरान उसने हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ममनुआ गुटखा और दीगर तंबाकू की मसनूआत की बहुत ज्यादा मांग दिखी। इसके बाद उसने गुटखा तंबाकू की मसनूआत को जरूरतमंद सार्फिन तक पहुंचाने और फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए वो एक रमेश उर्फ रामू नामी मन्नाखिली बीदर जिले के मुतवत्तिन के राब्ते में आया और भारी मकदार में मुज़िर सेहत गुटखा और तंबाकू की मसनूआत खरीदता रहा और उसे मन्नाखिली से हैदराबाद शहर तक पहुंचाता रहा और उसे जरूरतमंद इदारों और खुर्दा फरोशों में तकसीम कर रहा था कि इसी दौरान पुलिस को इत्तला मिली और पुलिस ने जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स की वेस्ट जोन टीम ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें अशोक कुमार, वाई सुमनवीर, चौधरी, भार्गव और मोहम्मद इसाक अली शामिल हैं, जिनके पास से गैर कानूनी मंशियात यानी घासेश का तेल जब्त किया गया। ये अफराद फ्लैट नंबर 403 हार्टचेज बिल्डिंग, 4थी मंजिल बी के गोड़ा, एसआर नगर, हैदराबाद में मुकीम थे और जरूरतमंद सारिफीन को यहां से नशावर अशिया फरोख्त कर रहे थे। उनके कब्जे से 66 हशीश तेल की बोतलें, कुल 480 ग्राम, जुमला मालियत 1,90,000 रुपए जब्त की गई और तीन सारिफीन पीसाई नवीन, बी अशोक और मिजान अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। जिले निर्मल के कोबीर मंडल में वाक़ कोपटी ग्राम पंचायत में वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुतारिफ किए गए दलित बंधु स्कीम के तहत रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी के ताउन से कोपटी ग्राम पंचायत सरपंच जी गंगाबाई रमेश की कोशिशों के नतीजे में कोपटी और वर्णी देहातों से ताल्लुक रखने वाले 35 इस्तेफादा कुनिंदगान में 3 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए जाने पर मसरत का इजहार किया गया। इस मौके पर कोपटी ग्राम पंचायत सरपंच की ज़ेर क़ियादत दलित अवाम की जानिब से वज़ीर आला केसीआर और रुकन असेंबली विठल रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर पंचायत सरपंच जी गंगाबाई रमेश, एमपीटीसी रुकन लक्ष्मी मल्लारेड्डी, कोऑप्शन दत्ता हरी पाटिल, सदर टीआरएस टाउन बी गोपाल, मार्केट डायरेक्टर डी साइना, साबिक एमपीटीसी सुभाष, स्पेशल ऑफिसर डीटीडीओ श्रीनिवास रेड्डी, एमपीडीओ रमेश, पंचायत सेक्रेटरी नरेश के अलावा दीगर मुकामी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ममनुआ सीपीआई माओइस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन ने मुल्क जिला एसपी डॉक्टर संग्राम जी पाटिल के रूबरू खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। जिला एसपी डॉक्टर संग्राम जी पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किश्तार मंडल के तोंडा मार्केट से ताल्लुक रखने वाला ममनुआ सीपीआई माओइस्ट पार्टी के रुकन 25 साला एम हडमा वल्द मोया उर्फ मोका, जिसका ताल्लुक जिले कलम को रियासत छत्तीसगढ़ से है, 151 सीआरपीएफ के कमांडेंट एसएच प्राद्योमना कुमार सिंह और यशनो चरण मोनाकिया की निगरानी में जिला एसपी मुल्क के सामने रजाकाराना तौर पर खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। जिला एसपी ने माओनौजों से गैर कानूनी सरगर्मियों का रास्ता तक करते हुए कौमी धारे में शामिल होकर बेहतर जिंदगी गुजारने की अपील की। इस मौके पर जिले के ओएसडी शोभन कुमार, एटो नगरम एएसपी अशोक कुमार, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमीन कुमार, एटो नगरम सीआई किरण कुमार और एसआई रमेश भी मौजूद थे।
राज्यसभा के अरकान से बजट इजलास में बेहतर पैदावारियत में ताउन करने की अपील करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 1951-52 के आम इंतखाबात के मुकाबले में साल 2019 के इंतखाबात में जमहूरियत के तय राय दहिंदगान के एतमाद और भरोसे में इजाफा हुआ है। ताहम इस अरसे के दौरान मुंतखब नुमाइंदों के तर्ज अमल में इन्हें आया है। नायडू ने आज बजट इजलास के पहले मरहले में ऐवान की कार्रवाई के आगाज पर अपने खिताब में अराकीन से बजट इजलास में बेहतर पैदावारियत में अराकीन ताउन करने की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता बजट इजलास में पैदावारियत 94% थी। उन्होंने कहा कि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के बाद इंतखाबात का 70वां साल चल रहा है। बजट इजलास की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने तमाम जमातों अराकीन से बेहतर ताउन की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता बजट इजलास में हमारी पैदावारियत 93.50% थी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद होने वाले पहले आम इंतखाबात में 45% वोटरों ने अपने हक रायदही से इस्तेमाल किया था, जो 2019 के इंतखाबात में 50% बढ़कर 66% हो गया है। इससे जाहिर होता है कि वोटरों का जमहूरियत पर एतमाद बढ़ रहा है, जबकि मुकन्नना और मुंतखब नुमाइंदों के कामकाज में इस अरसे में कमी आई है। उन्होंने मुल्क के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल से वोटरों की तरह जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करने की अपील की और कहा कि ऐसे काम किए जाएं ताकि पार्लियामानी जमहूरियत पर आम लोगों का एतमाद मजीद मजबूत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के एमएलए राजकिशोर केसरी के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे एक खातून कैदी को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 15 रोज के पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार रूपम पाठक की 15 दिन के लिए पैरोल की दरखास्त कबूल करते हुए उसे उस मुद्दत के बाद खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया। पाठक 2011 में बिहार के पूर्णिया से उस वक्त के बीजेपी एमएलए केसरी के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसकेवी राजू ने समाअत के दौरान दरखास्त की मुखालिफत नहीं की। राजू ने कहा कि अर्जी गुजार की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर हमें इस बात की तस्दीक हुई है कि उसकी बेटी की शादी होनी है। इस सूरत में पैरोल की इजाजत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर 6 जुडिशियल अफसरान की तकर्रुरी की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 1 फरवरी को मुनक्किदा कॉलेजियम की मीटिंग में दिल्ली हाईकोर्ट में जजेस के ओहदों पर तकर्रुरी के लिए 3 खवातीन जुडिशियल अफसरान और इतनी ही तादाद में मर्द जुडिशियल अफसरान की सिफारिश करने का फैसला किया गया। वेबसाइट के मुताबिक अदालती अफसरान पूनम में बाबा नैना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार मेंदिरत्ता, सोरन कांता शर्मा और सुधीर कुमार जैन के नामों की सिफारिश की गई है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मौजूदा असेंबली इंतखाबात भाईचारा बमुकाबला भारतीय जनता पार्टी होंगे। बीजेपी लोगों को डराकर इलेक्शन जीतना चाहती है, जो अब मुमकिन नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी के साथ शामली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि यह इलेक्शन भाईचारा बमुकाबला बीजेपी है। अब अवाम मनफी सियासत को खैर बात कहना चाह रहे हैं। वो मनफी जहन के साथ मनफी सियासत करने वालों को बेदखल करना चाहते हैं। एसपी सरबराह ने कहा कि अवाम के जरिए जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के लीडरों को रुसवाई का सामना करना पड़ा है, उस तरह से किसी दूसरे लीडर को बेइज्जत नहीं होना पड़ा है। मुताद्दिद मुकामात से ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि बीजेपी लीडरान को फुला मुकाम पर अवाम की नाराजगी रुसवाई का सामना करना पड़ा। मंगल को पार्लियामेंट में पेश किए गए आम बजट पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के लोग इस बजट का अमृत काल का बजट करार दे रहे हैं। वो लोग उसे अमृत बजट करार दे रहे हैं। क्या साबिक बजट जहर थे? बीजेपी के लोग समझते हैं कि अपने लफ्जों से खेलकर अवाम को गुमराह करके ले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बजट में हीरों को सस्ता किया है। यह गरीब के लिए किस तरह से नफा बख्श हो सकता है। उन्होंने चप्पलों की कीमतों में तखफीफ की है। हकीकत में अवाम की चप्पलें चल चल कर घस गई हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत उनके किसी भी मसले को हल नहीं कर सकी। दलों के जिलाध्यक्ष, आरएलडी के जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक और हमारे साथ तीनों प्रत्याशी जो गठबंधन के वो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिनके संघर्षों से और जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ
पहले चरण का चुनाव किसानों का चुनाव होने जा रहा है। ये इलाका वो है जहां किसान जागरूक भी है, किसान समझदार भी है और किसानों के लिए जिन्होंने सबसे पहले एक रास्ता दिखाने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। उनका लगातार अपने जीवन में जो प्रयास रहा, उनका लगातार जो संघर्ष रहा, कांग्रेस ने हुक्मरान बीजेपी की हुकूमत और उसके कायदीन पर इल्जाम लगाया कि वे उसके लगाए हुए दरख्तों के पके हुए फल खा रहे हैं और उसे मालूम होना चाहिए कि अगर कांग्रेस ने अपने 70 साल दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया होता तो वो बीजेपी लीडर आज जिंदा न होते। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह खिताब हुकूमत की पॉलिसी और विजन का दस्तावेज है, लेकिन यह खालिसतन इंतखाबी तकरीर है और इसमें पिछली तमाम तकारीर के इख्तिबासात में कुछ नई चीजें शामिल करके बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत के किसी भी वादे को पूरा करने की कोई बात नहीं है और न ही गरीबों, खवातीन, किसानों और दीगर तबकात के लिए कुछ शामिल है। खड़गे ने ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि हुकूमत की जानिब से छोटे से बड़े तक रोजाना और सभी यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने तवील दौर इख्तिदार में कुछ नहीं किया होता तो आज आप लोग जिंदा नहीं होते। कांग्रेस ने आइन और जमहूरियत को बरकरार रखा, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं और इन बड़े ओहदों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो फल आप खा रहे हैं वो कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगाए हुए दरख्त के हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, तालीम का हक और दीगर कई स्कीमात का जिक्र करते हुए कांग्रेस के रुकन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत इन स्कीमात पर सवाल उठाती थी और आज वो उनका फल खाने के साथ क्रेडिट भी ले रही है। उन्होंने वजीर आजम मोदी से कहा कि मनरेगा, जिसके बारे में आपने कभी कहा था कि यह हुकूमत की नाकामी की जिंदा मिसाल है, इसी की वजह से कोरोना के दौरान बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रोपोजर और सेकेंडर उस तरफ से बोला गया और मैं जो राष्ट्रपति अभिभाषण में ये ज़्यादा अभिनंदन का होता है, लेकिन यहाँ पर अभिनंदन से ज़्यादा चुनावी भाषण मैं सुना। तो ये कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। अब जब आप कुछ कहते हैं तो हमको भी उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये इसीलिए मैं ये कहूँगा, मेरे भाषण शुरू करने से पहले इस शब्दों से शुरू करूंगा, क्योंकि सरदार भी यहाँ आए हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद मुख्तार मध्य प्रदेश के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई। सरकारी मालूमात के मुताबिक यह मीटिंग वल्लभ भवन में दोपहर 12:30 बजे हुई। इसमें वज़ीर आला चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग की। चौहान ने कहा कि खुद मुख्तार हिंदुस्तान के लिए, खुद मुख्तार मध्य प्रदेश की तामीर के लिए हम पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि इस अज़्म के हुसूल तक हमारी लामतनाही कोशिशें जारी रहेंगी। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के नादिगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुमाराई में एक जंगजू हलाक हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, शोपियान इनकाउंटर में एक जंगजू हलाक हुआ है, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। खबर अजीज जराये ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने सुबह शोपियान के नादिगाम इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां पनाह गुज़ीर जंगजुओं ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तुरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया।
जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मेंढर इलाके में दौरान शब 3 गैस सिलेंडरों के फटने से लगने वाली आग की एक वारदात में 3 दुकान खाकस्तर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के मेंढर इलाके में डाक बंगले के नजदीक मंगल और बुध की दरमियानी रात एक दुकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुतसिल 2 दुकानात को अपने लिपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि दुकानात में से एक चाय की होटल थी, जिसमें 3 गैस सिलेंडर्स का धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में सरासिमगी फैल गई। महकमा अफजाइश मवेशियान की जानिब से जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में 7 अफराद में 25-25 के हिसाब से 175, जबकि एक फर्द को 75 भेड़ों पर मुश्तमिल यूनिट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम के तहत फराहम किए गए। इस सिलसिले में यहां एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अजय सोदन के अलावा महकमे के दीगर अफसरान मौजूद रहे। याद रहे कि इससे पहले भी मुतालिका हुक्काम ने मुख्तलिफ स्कीमात के तहत जिले में दर्जनों यूनिट्स कायम किए हैं। बलहोर के एमएलए भगवती सागर, जो बीजेपी छोड़कर 2022 के इंतखाबात की वजह से एसपी में शामिल हुए, घटमपुर असेंबली से उम्मीदवार की हैसियत से मुकर्रर किए गए हैं। रवानगी के दौरान एसपी कारकुनों में काफी गुस्सा पाया गया, जिसकी वजह से नाराज एसपी कारकुनों ने भगवती सागर के बैनर तले नारे लगाते हुए पुतला चलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार चैनल ने वीडियो की तस्दीक नहीं की। अखिलेश अवस्थी ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। खबर उन्नाव की है, जहां गाय खानदान पर हो रहे हवलनाक मजालिम पर अखिलेश अवस्थी ने गाय की इस हालत पर डीएम ऑफिस के बाहर आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जारी इनरोलमेंट में मौजूद पुलिस ने आग पर काबू पाकर जिला अस्पताल भेज दिया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश अवस्थी ने कहा कि हमने उन्नाव में गायों पर मुसलसल मजालिम पर बहुत कोशिश की। अब इलेक्शन का जमाना चल रहा है, तो ये इख्तिदार के लोग जहां गाय लाकर भर रहे हैं, वहां न खाने का कोई इंतजाम है और न ही सर्दी से बचने का कोई नज्म, जिसकी वजह से गाय अजियत से मर रही है। तुर्की और अमेरिका को उम्मीद है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान के यूक्रेन के दौरे से बहरान को हल करने में मदद मिलेगी। एक टीवी चैनल ने यह रिपोर्ट दी है। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन और अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक स्लेबान ने फोन पर यूक्रेन के बहरान और तुर्की और आर्मेनिया के सूबे येरेवान के दरमियान मामूल पर आने पर तबादले ख्याल किया। कालन और सलेबान ने खासतौर पर यूक्रेन के बहरान को हल करने की कोशिशों में ताउन के बारे में बात की। दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि तुर्की और आर्मेनिया के दरमियान मामूल के ताल्लुकात और आजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान देरपा अमन खिते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। फ्रांस में वबाई मर्ज कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बायस इससे मुतालिका पाबंदियों को हटाने का पहला मरहला चारशंबे से शुरू हो गया है। इसके तहत अब बाहर मास्क पहनना लाजमी नहीं है, ताम बड़े आउटडोर और घरेलू इज्तिमात में अभी भी मास्क पहनना होगा। हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की इजाजत भी वापस ले ली गई है। खेल और सकाफती तकारीब के लिए जायरीन की तादाद पर भी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। इस सिलसिले में 16 फरवरी से पाबंदियां हटाने का दूसरा मरहला शुरू होगा। इस दौरान क्लब, कंसर्ट हॉल, स्टेडियम, सिनेमाघर और ट्रांसपोर्ट खोल दिए जाएंगे और वहां खाने पीने की इजाजत होगी। इंडोनेशिया के मशरिकी सूबे मालुके में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। मौसमियाती एजेंसी और अथॉरिटी ने आज बताया कि रेख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 6.1 थी और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। क़ब्ल मौसमियात, आबोहवा और जोग्राफियाई तबियात एजेंसी ने 6.2 शिद्दत के जलजले की इत्तला दी थी। एजेंसी ने जलजले के लिए सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की। एजेंसी ने बताया कि जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:25 पर आया। उसका मरकज मालुको वारादिया जिले से 86 किलोमीटर शुमाल मशरिक में और समंदर से 131 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। उन्होंने कहा कि जलजले के झटके जजीरे तनीबंबर जिले के कस्बे सोमलाको और जिले मालुको वारादिया में महसूस किए गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी बजट गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं, फंड्स के मामले में तेलंगाना से इम्तियाज। जिला मेडचल मलकाजगिरी में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। 1 फरवरी से हर घर को बहाना 20,000 लीटर पीने के पानी की सरबराही। कंटोनमेंट को तरक्की के जरिए अवामी मसाइल की यकसुई का मरकज से वजीर श्रीनिवास यादव का मुतालबा।
तेलंगाना में सर्दी की लहर जारी, दर्जे हरारत में गिरावट। जिले आदिलाबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ऑटो ड्राइवर्स की मदद से मुसाफिरीन को ठगने वाले खानगी ट्रैवल्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मुनज्जम जराइम का इर्तिकाब करने वाले हैदराबाद के 9 ट्रैवल्स बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदों का तर्ज अमल मायूस कुन, अरकान ताउन करे। ऐवान की कार्रवाई के आगाज पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू का खिताब। एमएलए के कातिल को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने मुकर्ररा मुद्दत के बाद खुद सुपुर्दगी का दिया हुक्म। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में 167.29 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीके लगाए गए। और तुर्की के सदारती तर्जुमान और अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर की फोन पर बातचीत। यूक्रेन के बहरान पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।